हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग विधि द्वारा मूल ज्ञात करना। इसके लिए आते हैं हम लोग आपके पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 85 प्रश्नावली 2। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों को पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है 2x का वर्ग प्लस x माइनस 4 बराबर 0। ये दूसरा प्रश्न है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, कुल 6 प्रश्न दिए गए हैं। तो आइए इसको एक एक करके हल करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहला काम है हम लोग को दिए गए द्विघात समीकरण को लिख लेना। ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, 2x का वर्ग प्लस x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ पर हम लोग का सबसे पहला स्टेप है प्रथम पद के गुणांक को हटाना। यहाँ प्रथम पद 2x का वर्ग है, यहाँ इसका गुणांक 2 है, तो दोनों पक्षों में हम लोग दो दो का भाग देते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी पदों पर 2 का भाग देंगे। पहला पद 2x का वर्ग है, इसमें 2 का भाग देंगे। दूसरा पद x है, इसमें 2 का भाग देंगे। तीसरा पद 4 है, इसमें 2 का भाग देंगे। बाएं पक्ष में 0 है, इसमें भी 2 का भाग देंगे। तो यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पर ये 2 और 4 कैंसिल होगी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये कैंसिल होने के बाद जो बची है उसको लिख लेते हैं, x का स्क्वायर, ये 2 2 कैंसिल हो चुकी है, x स्क्वायर प्लस x बटे 2, यहाँ कैंसिल की रहे 2 बची है, उसको लिखे हैं। अब उसके बाद हम लोग का दूसरा स्टेप है अचर पद का पक्षांतर। बाएं पक्ष के अंत में देखिए -2 है, ये अचर है, इसको हम लोग दाएं पक्ष में ले आते हैं। बाएं से दाएं पक्ष में लाएंगे तो ये माइनस है, ये हो जाएगी +2। अब उसके बाद अगला स्टेप है हम लोग का दूसरे पद को 2ab के रूप में लाना। तो दूसरा पक्ष x बटे 2 है, इसको 2ab के रूप में लाना है। तो इसको हम लोग रफ के माध्यम से समझते हैं। तो हम लोग का यहाँ पर उपयोग का होने वाला सूत्र, ये सूत्र का उपयोग करेंगे, a प्लस बी का वर्ग बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस सूत्र में हम लोग दाएं पक्षों को बाईं ओर लिखते हैं और अब बाएं पक्षों को दाईं ओर लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस समीकरण का बाएं पक्ष है x स्क्वायर प्लस x बाई 2, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। अब यहाँ दूसरा पद x बटे 2 है, इसके अंश हर दोनों में 2 का गुणा करेंगे। अब इसको हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये 2 को पहले लिखेंगे, उसके बाद x 2x और यहाँ पर 2 और 2 का गुणा हो जाएगी 4, तो इसको 1/4 लिखेंगे। इसी को यहाँ पर अगले लाइन में लिख लेते हैं हम लोग। तो ये सूत्र के अनुसार हो गई, ये a का वर्ग प्लस 2ab, 2a बराबर x है, 2a का मान x है प्लस b 1/4 है, तो इस रूप में आ गई। अभी इस रूप में पूरी तरह से आई नहीं है, इसी को हम लोग अगले स्टेप में करेंगे। तो हम लोग अगला स्टेप है दोनों पक्षों में b स्क्वायर को जोड़ना। तो ये 2a और ये b है और a का स्क्वायर भी है, b स्क्वायर जोड़ेंगे हम लोग। तो दोनों पक्षों में b बराबर कितना है 1/4, इसको जोड़ देते हैं। तो बाएं पक्ष में b का स्क्वायर 1/4 का वर्ग जोड़ेंगे, दाएं पक्ष में भी 1/4 का स्क्वायर जोड़ेंगे। अब उसके बाद अगला स्टेप है हम लोग का सूत्र का प्रयोग करना। हम लोग का यहाँ जो सूत्र प्रयोग में लाएंगे वो है a प्लस बी पूरे का वर्ग बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो इस सूत्र को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इसके दाएं पक्षों को बाईं ओर और बाएं पक्षों को दाईं ओर लिखेंगे। तो इस तरह से हो जाएगी जैसे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर a बराबर कितना है x है और b बराबर 1/4। इसी तरह से देखिए a का वर्ग, ये a x का वर्ग है प्लस 2a और ये b है प्लस b का वर्ग 1/4 का वर्ग है। तो हम लोग इस तरह से है, ये समीकरण का बाएं पक्ष इस रूप में है, हम लोग इसको इस रूप में लिखेंगे, a प्लस बी का वर्ग इस रूप में लिखेंगे। तो a x है प्लस b 1/4 पूरे का वर्ग बराबर, यहाँ पर ये 2 का ज्यों का त्यों लिखे हैं, 1/4 का वर्ग है, इसको 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग 16, इसको लिख सकते हैं 1/16। अब उसके बाद इसको हम लोग हल कर देते हैं।
तो यहाँ पर 16 और 2 का गुणा करेंगे, 16 दूनी 32 प्लस 1 33/16। उसके बाद 33/16 को हम लोग लिख सकते हैं वर्गमूल 33/4 होल स्क्वायर। अब उसके बाद अगला स्टेप है ये अचर पद, दाएं पक्ष में अचर पद है, इसको पक्षांतर करेंगे तो दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में लाएंगे, तो इस तरह से लिखाएगी, ये प्लस में है, ये हो जाएगी माइनस में। अब उसके बाद आगे आते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे। फिर से हम लोग का जो सूत्र प्रयोग होगा ये होगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर a प्लस बी a माइनस बी। यहाँ पर a इतना x प्लस 1/4 a है और वर्गमूल 33/4 b है। तो यहाँ पर सूत्र प्रयोग करेंगे, तो सूत्र में देखिए यहाँ पर दाएं पक्ष में सबसे पहला ग्रुप है a प्लस बी, तो यहाँ पर a कितना है x प्लस 1/4 और b कितना है, उसके बाद प्लस b कितना है वर्गमूल 33/4, a प्लस बी है, इतना a है इतना b है। अब उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे a माइनस बी, a बराबर कितना है x प्लस 1/4 माइनस b बराबर कितना है वर्गमूल 33/4 बराबर 0। यह हो गई। अब उसके बाद इसको हम लोग हल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए दोनों का हर 4 है, दो हर को घनिष्ठ है, एक ही बार लिखेंगे और ये हो जाएगी 1 घन वर्गमूल 33। अब यहाँ पर भी आते हैं दूसरे ग्रुप में भी, यह दोनों का हर 4 है, इसको एक ही बार लिखेंगे, तो 1 माइनस वर्गमूल 33 पूरे का हर 4 है बराबर 0। अब यहाँ पर हम लोग को समीकरण का दाएं पक्ष को देखिए, समीकरण का बाएं पक्ष, ये दो बहुपदों का गुणनफल है, तो दोनों में से एक बहुपद का मान 0 होना चाहिए। तो या तो पहले बहुपद x प्लस 1 धन वर्गमूल 33/4 बराबर 0 होगा, या दूसरा बहुपद x प्लस 1 माइनस वर्गमूल 33/4 बराबर 0। उसके बाद इसको हम लोग पक्षांतर करेंगे, तो ये प्लस है, ये हो जाएगी पूरा व्यंजक माइनस में हो जाएगी। यहाँ पर भी पक्षांतर करेंगे, तो ये प्लस में है, पक्षांतर होकर ये माइनस में हो जाएगी। तो यही हम लोग का समीकरण का हल है। यहाँ पर आपके पाठ्य पुस्तक में ये इस हल को, उत्तर को कुछ दूसरे तरीके से लिखा हुआ होगा। अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे तो मैं उस रूप में भी रूपांतरित करके बता दूंगा। अगर उसको रूपांतरित करूंगा वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं उत्तर को यहीं तक लिखा हूँ। आइए अब हम लोग आगे दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरे प्रश्न पर लिखा है दिया गया द्विघात समीकरण है, तो हम लोग सबसे पहले द्विघात समीकरण लिखेंगे। अब जैसे हम लोग पहला बना रहे थे वही स्टेप इसमें भी लगेगा। सबसे पहला काम है हम लोग का प्रथम पद के गुणांक को हटाना। तो यहाँ पर प्रथम पद में के गुणांक में प्रथम पद का गुणांक 3 है, तो दोनों पक्षों में 3 का भाग देंगे। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, 3x का वर्ग है पहला पद, इसमें 3 का भाग देंगे। दूसरे में भी दूसरा पद 11x है, इसमें 3 का भाग देंगे। तीसरा पद 10/3 है, इसमें 10 है, इसमें भी 3 का भाग देंगे। दाएं पक्ष में भी 3 का भाग देंगे, 0/3। अब यहाँ पर 3 और 3 कैंसिल हो जाएगी, तो अपना समीकरण इस तरह से हो जाएगी। अब उसके बाद दूसरा स्टेप है हम लोग का अचर पद का पक्षांतर। अचर पद 10/3 है, इसको दाएं पक्ष से बाईं ओर से दाईं ओर ले जाएंगे, तो यह हो जाएगा +3, पक्षांतर के बाद हो गई माइनस। अब उसके बाद अगला स्टेप है दोनों पक्षों में ये दूसरे पक्षों को 2ab के रूप में लाना। तो इसको हम लोग 2ab के रूप में किस तरह से रूपांतरित करते हैं इसको देख लीजिए। हम लोग को प्रयोग होने वाला सूत्र है a प्लस बी का वर्ग इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस समीकरण को हम लोग इस सूत्र को इस तरह से लिख सकते हैं, इसके दाएं पक्षों को बाईं ओर लिखें, बाईं पक्षों को दाईं ओर। अब ये समीकरण के दाएं पक्षों को इस रूप में रूपांतरित करना है, तो अभी फिलहाल हम लोग इसको 2ab इस रूप में रूपांतरित करेंगे। तो ये इसका बायां पक्ष है x का वर्ग प्लस 11x/3। यहाँ पर अंश और दोनों में 2 का गुणा करेंगे। अब 2 और x को हम लोग पहले लिखेंगे, ये 2 और x को पहले लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हो जाएगी ये 11
और यहाँ पर 3 और 2 का गुणा करेंगे 6, तो ये 2ab इस रूप में हो गई। a बराबर x है और b बराबर 11/6, इसी को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। अब उसके बाद अगला स्टेप है हम लोग का दोनों पक्षों में b स्क्वायर को जोड़ना है। b बराबर कितना है, 11/6 है, तो दोनों पक्षों में हम लोग 11/6 को जोड़ देंगे। बाएं पक्ष में 11/6 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो दाएं पक्ष में भी जोड़ेंगे 11/6 का वर्ग। अब उसके बाद अब यहाँ पर हम लोग सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जो हम लोग का सूत्र है, सूत्र क्या है, a प्लस बी का वर्ग बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सूत्र को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, बाएं को दाईं ओर, दाईं को बाईं ओर। a का वर्ग, तो देखिए सूत्र के अनुसार है a स्क्वायर x का वर्ग प्लस 2ab, 2 ये 2 है, a x है, अब b 11/6 है, प्लस b का वर्ग b स्क्वायर। तो ये सूत्र, ये हम लोग का समीकरण इस सूत्र के अनुरूप है, तो हम लोग इसको इस रूप में लिख सकते हैं a प्लस बी का वर्ग, a x है, b 11/6 है, तो हम लोग a प्लस बी का वर्ग x प्लस 11/6 का वर्ग बराबर यहाँ पर -10/3। अब यहाँ पर 11 का वर्ग करेंगे 121, 6 का वर्ग करेंगे 36, तो ये सूत्र के अनुसार हो गई। अब उसके बाद यहाँ समीकरण के दाएं पक्षों का भी हल कर लेते हैं, तो यहाँ पर 3 और 36 का लघुत्तम हो जाएगा 36। अब यहाँ पर देखिए दाएं पक्ष में पहले पर 10/3, इसमें हर 3 है और लघुत्तम 36 है, तो ये लघुत्तम इसके हर से 12 गुना है, तो इसके अंश में भी 12 का गुणा करेंगे, -10 गुणित 12। और यहाँ पर इसका हर 121/36 में 36 का हर जितना है उतना लघुत्तम है, इसको कुछ नहीं करेंगे, ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब -12 और 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी -120। अब उसके बाद अगले लाइन में आते हैं, -120 और 121 को जोड़ेंगे तो ये 1 हो जाएगी, और ये 36 ज्यों का त्यों लिखे हैं। अब उसके बाद अगला स्टेप है हम लोग को, ये इसको 1/36 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/6 पूरे का वर्ग, 6 का वर्ग 36 है। तो यहाँ पर पहले थोड़ा जगह बना लेते हैं। हाँ, अब हम लोग का अगला स्टेप है दाएं पक्ष का पक्षांतर। दाएं पक्ष में 1/6 का वर्ग है, इसको हम लोग पक्षांतर करेंगे तो प्लस में है, ये हो जाएगी -1/6 का वर्ग, और इसको पूरे राशि को पक्षांतर कर दे हैं तो दाएं पक्ष में कुछ नहीं बचेगी, मतलब 0 रहेगी। अब इसके बाद हम लोग सूत्र को उपयोग करेंगे। सूत्र कौन सा उपयोग करेंगे, a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर a प्लस बी, a माइनस बी। इतना a है, x प्लस 11/6 ये a है, और 1/6 b है। तो सबसे पहले सूत्र के अनुसार a प्लस b लिखेंगे। a कितना है, x प्लस 11/6 a है, और b कितना है, 1/6 b है, a प्लस b, फिर प्लस 1/6 ये b हो गए। अब दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी लिखेंगे, a x प्लस 11/6 माइनस b का मान 1/6 बराबर 0। दाएं पक्ष को ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब उसके बाद इसको पहले हल कर लेते हैं हम लोग। 11 और दोनों का हर समान है, अंश को बस जोड़ेंगे, 11 और 1 को जोड़ेंगे 12/6, और यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में आते हैं, 11 में से 1 घटाएंगे 10/6। अब यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी, 6 कम 6 और 6 दूनी 12। अब यहाँ पर 10 6 में दोनों 2 से कैंसिल होगी, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। इसी को कैंसिल होने के बाद जो बची है उसको अगले लाइन में लिख लेते हैं, 1 प्लस 2 और 1 प्लस 5/3। कैंसिल होने के बाद 5 और 3 है, इसी को लिख लिए हैं, बराबर 0 है। अब उसके बाद हम लोग को देखिए यहाँ पर यह समीकरण का दाएं पक्ष दो बहुपदों का गुणनफल है, तब या तो पहले बहुपद का मान 0 होगा या दूसरे बहुपद का मान। पहला बहुपद x प्लस 2 है, इसका मान 0 होगा, या फिर दूसरा बहुपद x प्लस 5/3 है, इसका मान 0 होगा। अब यहाँ हम लोग प्लस 2 का पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगी -2, और यहाँ पर प्लस 5/3 का पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगी -5/3। यही हम लोग का उत्तर है।
अब आते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न पर। ये हम लोग को लिखा, सबसे पहले हम लोग द्विघात समीकरण को लिख लेते हैं। यहाँ लिखा है 5x का वर्ग माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। पहला स्टेप है प्रथम पद के गुणांक को हटाना। तो प्रथम पद, इसमें गुणांक कितना है, 5 है, तो दोनों पक्षों में हम लोग 5 का भाग दे देते हैं। तो पहला पद है 5x का वर्ग है, इसमें 5 का भाग देंगे। दूसरा पद माइनस 6x है, इसमें भी 5 का भाग देंगे। तीसरा पद है तीसरा पद है माइनस 2, इसमें भी 5 का भाग देंगे। दाएं पक्ष में है 0, इसमें भी 5 का भाग देंगे। तो यहाँ पर 5 और 5 कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल होने के बाद जो बची है उसको लिख लेते हैं। 0 में 5 का भाग देंगे 0। अब उसके बाद दूसरा स्टेप है -2/5 को पक्षांतर करेंगे। अचर पद का पक्षांतर है यही, तो ये -2/5 है, पक्षांतर करेंगे। दाएं पक्ष से बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाएंगी तो ये माइनस से ये हो जाएगी +2/5। अब उसके बाद अगला स्टेप है इसको 2ab के रूप में लाना। दूसरे पक्ष को 2ab के रूप में लाना है। तो यहाँ रफ एरिया में देख लीजिए किस तरह से रूपांतरित करते हैं। हम लोग का सूत्र प्रयोग होगा a - b का वर्ग बराबर a² - 2ab + b का स्क्वायर। इस सूत्र का उपयोग हम लोग को अगले स्टेप में करना है। तो सूत्र को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, a का वर्ग - 2ab + b का वर्ग बराबर a - b का वर्ग। यहाँ पर दाएं पक्ष को बाईं ओर लिखे हैं और बाएं पक्ष को दाईं ओर लिखे हैं। अब हम लोग को इस रूप में रूपांतरित करना है। समीकरण का दाएं पक्ष कितना है, समीकरण का दाएं पक्ष है x² - 6x/5 है। अब इस 6x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × x है। अब 2 और x को एक साथ लिखेंगे, यहाँ 2 और 100 को इधर अलग लिखेंगे और ये 3/5 अलग लिखेंगे। तो ये 2a और b इस रूप में हो गई। तो इसी को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में b का वर्ग जोड़िए। b कितना है, 3/5 है। तो यहाँ हम लोग बाएं पक्ष में b का वर्ग 3/5 का वर्ग बाएं पक्ष में जोड़े हैं, तो दाएं पक्ष में भी 3/5 का वर्ग जोड़ेंगे। अब यहाँ पर ये सूत्र के अनुसार होगी, a का वर्ग - 2ab + b का वर्ग। तो यही हम लोग का सूत्र है, a - b का वर्ग बराबर a² - 2ab + b का वर्ग। इस सूत्र को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। और अपना समीकरण इसी रूप में है, a का वर्ग - 2ab + b का वर्ग, b 3/5 है। तो हम लोग इसको इस रूप में लिखेंगे, a - b का वर्ग। a कितना है, x है, और b 3/5 पूरे का वर्ग बराबर, यहाँ पर 3/5 का वर्ग निकालेंगे, 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25। अगले लाइन में इसको हम लोग जोड़ देंगे। तो दोनों का जोड़ने के लिए, परवेश संख्या को जोड़ने के लिए हर का लघुत्तम लेते हैं। 5 और 25 का लघुत्तम 25। पहला पद 2/5 है, इसका हर से लघुत्तम 5 गुना है। 25 जो है 5 से 5 गुना है, तो इसके अंश के साथ 2 के साथ 5 का गुणा करेंगे। और यहाँ पर जितना लघुत्तम उतना हर है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे। अब 2 और 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी 10। अब 10 और 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगी 19। तो समीकरण का दायां पक्ष हो गया 19/25। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं वर्गमूल 19/5 पूरे का वर्ग। अब अगला स्टेप है दाएं पक्ष का पक्षांतर। दाएं पक्ष में इतना है, वर्गमूल 19/5 होल स्क्वायर है, इसको हम लोग पक्षांतर करेंगे। दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में ले जाएंगे तो ये हो जाएगी माइनस वर्गमूल 19/5 पूरे का वर्ग। दाएं पक्ष में पूरे पक्षांतर कर दिए हैं, कुछ नहीं बचा है, मतलब 0 है। अब उसके बाद हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे। जो सूत्र है वो है a का वर्ग - b का वर्ग बराबर a + b a - b। a इतना x - 3/5 a है और ये b है, a का वर्ग - b का वर्ग। तो हम लोग इस रूप में लिखेंगे a + b। a कितना है, x - 3/5 ये a है, और b कितना है, वर्गमूल 19/5। पहले ब्रैकेट में a + b लिख लिया। अब आते हैं दूसरे ब्रैकेट में a - b लिखेंगे।
ए इतना पूरा ए है, x माइनस 3/5 ए है, इसको लिख लिए। फिर माइनस बी कितना है, वर्गमूल 19/5 बराबर 0। अब उसके बाद यहाँ हम लोग यहाँ इसको देख लीजिए किस तरह से हल करते हैं। ये पहले बहुपद से हम लोग 3 पद है, इसको हम लोग ये चर वाला है x, इसको ना छोड़ के दोनों अचर है, इन दोनों को एक ग्रुप में रखते हैं। जब ये यहाँ पर एक ग्रुप में रखेंगे तो ब्रैकेट से पहले माइनस आ रहा है तो अंदर के चिन्ह परिवर्तित, प्लस थी ये हो गई माइनस। अब दोनों का अंश एक जैसे है, दोनों का एक जैसे हैं, समान है, अंश को बस हम लोग को हल करना है। तो यह हो जाएगा 3 माइनस वर्गमूल 19/5, इसी को यहाँ लिख लेते हैं। अब आते हैं दूसरे ग्रुप पर। दूसरे ग्रुप के बहुपद में है, ये दूसरे ग्रुप का बहुपद, इसी को यहाँ पर लिखा गया है। अब इन दोनों को हम लोग, ये दोनों अचर है, दोनों को एक ग्रुप में रखेंगे तो ब्रैकेट से पहले माइनस आ रहा है तो अंदर के चिन्ह परिवर्तित करेंगे, यह माइनस है, ये हो जाएगी प्लस। अब दोनों का हर समान है तो अंश को बस हम लोग को जोड़ना है, तो इस तरह से, तो इसी को यहाँ पर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस समीकरण के बाएं पक्ष में दो बहुपद का गुणनफल है, दाएं पक्ष 0 है। दो बहुपद का गुणनफल शून्य तभी होगा जब या तो पहला बहुपद का मान शून्य होगा, पहला बहुपद है x माइनस वर्गमूल 19/5, इसका मान शून्य होगा, या फिर दूसरे बहुपद का मान शून्य होगा, दूसरा बहुपद है, इसका मान शून्य होना चाहिए। अब अगले स्टेप में हम लोग इसको पक्षांतर कर देते हैं, तो ये माइनस में है, पक्षांतर कर प्लस हो जाएगी। अब यहाँ पर इसका पक्षांतर करेंगे, ये माइनस है, ये भी पक्षांतर के शून्य हो जाएगी। यही हम लोग के समीकरण का हल है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न पर। सबसे पहले हम लोग दिए गए द्विघात समीकरण को लिख लेते हैं, ये हम लोग का समीकरण है। तो यहाँ पर क्या है, x² का गुणांक कुछ नहीं है या 1 है, तो हम लोग को दोनों पक्षों में कुछ भाग देने की जरूरत नहीं है। पहले स्टेप में सीधा हम लोग अचर का पक्षांतर करेंगे। अचर प्लस 6 है तो यह पक्षांतर हो जाएगी -6। अब उसके बाद दूसरा स्टेप है, इसको 2ab के रूप में लाना। दूसरे पद को 2ab के रूप में लाएंगे। इसको किस तरह से लाएंगे, यहाँ रफ में देख लीजिए। हम लोग को सूत्र प्रयोग करेंगे, a माइनस बी का वर्ग बराबर a² माइनस 2ab प्लस b² है। इस सूत्र को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, दाएं पक्ष को बाईं ओर, बाईं पक्ष को दाईं ओर लिखे हैं। अब यहाँ पर इसको यहाँ लिख देता हूँ ताकि समझने में आपको सहूलियत जाए। x² माइनस 4 वर्गमूल 2x है। इस 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 लिख सकते हैं। अब 2 और x को एक साथ लिखेंगे और 2 वर्गमूल 2 को अलग, इसी को यहाँ पर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये 2, ये a है, ये b है। अब हम लोग सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए दोनों पक्षों में b² को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर b कितना है, 2 वर्गमूल 2, इतना b है, तो दोनों पक्षों में हम लोग जोड़ देते हैं। दोनों पक्षों में b का वर्ग जोड़ेंगे, b 2 वर्गमूल 2 का वर्ग बाएं पक्ष में जोड़े हैं तो दाएं पक्ष में भी जोड़ेंगे, दोनों पक्ष में जोड़ दिए। अब उसके बाद ये सूत्र के अनुसार हो जाएगी। हम लोग का सूत्र प्रयोग होगा, वो सूत्र है a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर a² माइनस 2ab प्लस b का वर्ग। इस सूत्र को हम लोग इस तरह से, तो यह है, तो यह सूत्र में ये दाएं पक्ष के बाएं पक्ष के जैसे है। सूत्र प्रयोग करेंगे a माइनस b का वर्ग x माइनस 2 वर्गमूल 2 का वर्ग बराबर, यहाँ पर दाएं पक्ष में देखिए 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग 4 और वर्गमूल 2 का वर्ग 2। अब ये 4 और 2 का गुणा करेंगे 8। अब अगले लाइन में -6 और 8 को जोड़ेंगे 2। अब इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं वर्गमूल 2 पूरे का वर्ग है। उसके बाद दाएं पक्ष का पक्षांतर वर्गमूल 2 स्क्वायर का पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में ही हो जाएगी माइनस में। अब हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र है हम लोग का a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर a प्लस b, a माइनस b। तो ये a और ये b है,
सॉरी ये इतना पूरा ए है, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। तो हम लोग क्या करेंगे, सूत्र को यहाँ समीकरण को इस रूप में लिखेंगे, ए प्लस बी, इतना पूरा ए है, एक्स माइनस 2 वर्गमूल 2 इतना ए है, और प्लस बी, बी है वर्गमूल 2, अब दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक्स माइनस 2 वर्गमूल 2 इतना ए है, फिर माइनस बी वर्गमूल 2 इतना बी है। अब उसके बाद इसको हल करते हैं, माइनस 2 वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 2, ये हो जाएगी वर्गमूल 2, और यहाँ पर माइनस 2 वर्गमूल 2 और यहाँ माइनस वर्गमूल 2, ये दोनों समान चिन्ह है, ये जुड़ जाएंगी, 3 वर्गमूल 2 हो जाएगी। अब यहाँ दो बहुपद का गुणनफल शून्य है, तब या तो पहले बहुपद का मान शून्य होगा या फिर दूसरे बहुपद का मान शून्य होगा। अब उसके बाद हम लोग माइनस वर्गमूल 2 को पक्षांतर करेंगे, तो ये हो जाएगी प्लस वर्गमूल 2। यहाँ पर भी माइनस 3 वर्गमूल 2 को पक्षांतर करेंगे, तो ये हो जाएगी प्लस 3 वर्गमूल 2। यही हम लोग का समीकरण का हल है। अब इसी तरह से आप लोग को अपने आपके पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 82 उदाहरण 12 से लेकर 14 तक को बना करके देखना है, और पेज नंबर 84 में करके देखे हैं, इसी को भी इसी विधि से हल करके देखेंगे। नहीं बनने को कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर जीमेल कीजिए, मैं हल करके बता दूंगा। धन्यवाद।